क्या 2028 के बाद पेट्रोल व्हीकल्स बंद हो जाएंगे और क्या आपका पेट्रोल व्हीकल है वो एक साइड में पड़ा हुआ एक बेकार सा नमूना बन जाएगा और क्या सरकार भी 2028 के बाद पेट्रोल व्हीकल्स में ताला लगाने वाली है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें बेहद ज़्यादा वायरल हो रही है और इस खबरों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम, आइए बात करेंगे इस वीडियो में दिल्ली की न्यू ईवी पॉलिसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इंडस में। मैं आपके साथ हितेश। देखिए, सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर बहुत ही वायरल हो रही है कि 2028 के बाद पेट्रोल व्हीकल्स गवर्नमेंट बैन करने वाली है। तो हर लोगों के मन में एक भ्रम सा बैठ गया है कि 2028 से पहले हमें पेट्रोल व्हीकल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वास्तव में सच्चाई क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसके बारे में आगे बात करें तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम अभी भी पेट्रोल व्हीकल्स खरीद सकते हैं। देखिए, 2028 जो ईवी पॉलिसी है वो स्पेसिफिक दिल्ली गवर्नमेंट ने इश्यू की है। इस पॉलिसी पर बात की जाए तो दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2028 के बाद से न्यू पेट्रोल व्हीकल्स हैं उसको बंद करने का, उसका रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव अभी तक रखा है। असेंबली में जो उस प्रस्ताव है अभी निर्धारित कर दिया है, लेकिन अभी से कोई उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया गया है। आगे चल कर क्या हो सकता है, ये प्रस्ताव मंजूर हो सकता है या नामंजूर, ये दूसरी बात है, लेकिन उसका कुछ टॉपिक्स हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो ये पॉलिसी पूरे गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट को लागू नहीं होती। ये पॉलिसी प्रॉपर दिल्ली गवर्नमेंट के असेंबल के नीचे आती है। अगर आप दिल्ली के रेसिडेंशियल है और आपके पास 2028 से पहले की जो बाइक रजिस्टर्ड या खरीदी हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर 2028 के बाद जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है न्यू पेट्रोल बाइक्स का, उसके ऊपर लागू होने वाला है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऐसा कदम क्यों उठा रही है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली का पोल्यूशन। दूसरे पॉइंट पर आता है पेट्रोल और डीजल पर रहने वाली प्राथमिकताएं। सबसे पहले बात करेंगे जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसके बारे में। दिल्ली पोल्यूशन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो दिल्ली का पोल्यूशन और AQI जो है वो गवर्नमेंट के लिए सरदर्द जैसा बन गया है और वहाँ के लोगों की हेल्थ वाइज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की रह गया है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है पेट्रोल का, सबसे पहले उसमें बात करें तो दिल्ली में पर हेड यानी एक इंसान को महीने में 3000 तक का पेट्रोल का खर्च आता है। उसके बारे में आगे बात की जाए तो ईवी बाइक्स आएंगी तो सबसे ज़्यादा स्टेट GDP है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क नज़र आने वाला है, क्योंकि जो इम्पोर्ट टैक्स है और इम्पोर्ट करने वाला जो दूसरा फ्यूल है उसमें भी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या ये पॉलिसी पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए घोषित की जा सकती है या नहीं। उसके बारे में दोस्तों बात की जाए तो अभी तक 2028 से पहले नेशनली कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं गई है और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा की गई है, एक्सेप्ट दिल्ली में ये पॉलिसी का बात हुई है, लेकिन इंडिया में पूरे कंट्री में ऐसी कोई बात नहीं चल रही। ऐसी कोई भी फेक न्यूज़ पर आप ध्यान ना दें। और आगे बात की जाए तो ये पॉलिसी अपने अपने स्टेट्स में स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी कोई भी चर्चा अभी के समय में नहीं हुई है कि जो पूरे कंट्री के पॉलिसी पर लागू की जाए। और अगर ऐसी पॉलिसी देश के लिए नेशनली पॉलिसी अगर इश्यू हो तो ये देश के सभी नागरिकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पहली बात पर आती है उसमें जो हर एक इंसान का जो पर हेड खर्च है उसमें भी बड़ा सा बदलाव आएगा, देश के GDP में भी एक बड़ा सा बदलाव रहेगा। और मेन पॉइंट है दोस्तों, एक पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट हमको मिल सकता है, जिसके कारण ईवी व्हीकल्स को गवर्नमेंट अभी बहुत ही इससे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है दोस्तों। लेकिन अभी भी बात तो वहीं पर खड़ी आकर रह जाती है कि क्या हमें ईवी व्हीकल्स खरीदने चाहिए या नहीं। अगर आपके लोकेशन के पास कोई अच्छे से ईवी चार्जिंग्स हैं जिससे आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन जाता है, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपको ईवी व्हीकल खरीदने का। तो दोस्तों, ये न्यूज़, ये खबर तोड़ मोड़ कर तो यहीं पर आ जाती है कि ये पॉलिसी फ़क्त और फ़क्त दिल्ली के लिए है, ना ही पूरे देश के लिए। और ऐसी पोस्ट, ऐसी न्यूज़ को, अफवाह को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में मत लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और सच्ची न्यूज़ को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे द इंडस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये पॉलिसी पूरे इंडिया में लागू होनी चाहिए या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।